बोल कहाँ पहुंचे कि नंद के यहाँ लाला भयो बरसाने तक गूंज पहुंच जाती है। तो बरसाने में जो है आवाज पहुंच जाती है तो क्या है, वहां से टीका आ जाता है। टीका किसे कहते हैं कि भगवान के लिए टीका पहुंच जाता है महाराज, रिश्ता पहुंच जाता है भगवान के लिए। नंद महर हुए, जैसे ही ये आवाज बाहर निकली तो भगवान के लिए टीका आ जाता है। चारों ओर गूंज और बढ़ जाती है कि भगवान जी बालक तो अभी ही पैदा हुए हैं और उनके लिए बरसाने से टीका आ गया सगाई के लिए। सभी आनंद आत्म विभोर हो जाते हैं, बड़े आनंद के साथ सभी प्रसन्नता के साथ जो है नंदोत्सव मनाते हैं, बालक का उत्सव मनाते हैं। समय बीता और उधर जो है क्या होता है, नंद बाबा कहते हैं कि मैं वार्षिक कर देने के लिए कंस महाराज के यहाँ जाता हूँ और वसुदेव से भी मिल के आता हूँ। उधर कंस ने क्या किया, जब उस योग माया को मारने लगे, योग माया जो है आकाश में चली जाती है, चतुर्भुजी रूप धारण कर लेती है और कहती है अरे दुष्ट कंस दुराचारी, तो मुझे क्या मारेगा, तेरे को मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका है। कंस डर जाता है और कहता है मुझे तो बताओ कैसा होगा, कि काला होगा, टेढ़ी टांग वाला होगा, घुंघराने बालों वाला होगा, नाना प्रकार के जो है रूप बता देती है योग माया। अब कंस क्या करता है, डरता है, काली वस्तु से भी डरता है और आपातकालीन बैठक बुलाते बड़ी बड़ी राक्षसों को इकट्ठा किया कि मेरा शत्रु पैदा हो चुका है, उसने जन्म ले लिया है, वो बड़ा ना हो, इसके लिए कोई ना कोई उपाय करना चाहिए। हमें क्या करें? तो सब राक्षस, बड़ी बड़ी राक्षस इकट्ठे होते हैं, किस प्रकार उस बालक को मारा जाए। लेकिन बालक की पहचान हो तो कैसे हो, ना जाने उस समय कितने बालकों ने जन्म लिया होगा, कौन सा बालक है ये हमें पहचान थोड़ी ही है। राक्षस अपने बुद्धि के अनुसार कहते महाराज जितने भी बालकों ने 1 महीने पहले जन्म लिया होगा उन्हें भी मार देंगे और आपके बालकों को भी, और आगे जो जन्म लेंगे उन्हें भी मार देंगे। तो महाराज कंस कहता है कि आप इतने बड़े बड़े राक्षस हैं, आपको कौन अपने घर में जाने देगा। तो उधर पूतना नाम की राक्षसी आती है, वो कहती है महाराज मैं जाऊंगी और मेकअप करती हूँ, घूंघट ओढ़ती हूँ, घूंघट डालने के बाद मुझे कोई पहचान नहीं सकता कि मैं राक्षस हूँ कि आम इंसान हूँ। इसलिए जहां कहीं भी बालक का उत्सव होगा वहीं मैं जाऊंगी और अपने जो स्तन पर कालकूट नाम का वृक्ष लगाऊंगी और दूध पिलाती रहूंगी और बच्चों को मारती रहूंगी। ना कोई शंका करेगा, ना कोई पकड़ पाएगा और महाराज आपका शत्रु इसी में मर जाएगा। पूतना भेष बदलती है और भेष बदलने के बाद जो है जैसे ही स्थिति थोड़ी देखने में इंसान से लंबी चौड़ी थी, सचिव ने पूछा कौन है, एक दूसरे से बात करती तो कहा कि कोई यशोदा मैया की सहेली होगी, उसे भी मालूम पड़ा होगा कि यहाँ इनके लाला भयो तो बधाई देने के वास्ते आई होगी, हमें क्या लेना, चलो अपना भजन करते हैं। तो कोई किसी से पूछता नहीं, अब घूंघट डाला हुआ देखा नहीं, और जैसे ही अंदर प्रवेश करती है उधर यशोदा मैया से कहती है देवी बहना मैंने भी आपके लाला को बधाई देंगे, तकनीक बालक को मेरी गोदी में दे दो। बालक पलने में था, माँ यशोदा कहती है तुम कौन हो, कि तुम्हारी सहेली, बचपन की सहेली हो, हम इकट्ठे पढ़ते ना जाने, बहुत पुरानी जान पहचान बता दी। अब इतना माहौल बना हुआ था भक्ति का कि किसी को किसी बात का कोई चिंता नहीं थी। मैं ये कहते कोई बात नहीं, आपका ही लाला है, जाओ अंदर, पलने में लाला है, उसे बधाई दे दो।
जैसे पूतना अंदर प्रवेश करती है, प्रवेश किया तो क्या होता है, प्रभु को जैसे ही पूतना देखती है और प्रभु के पूतना को देखते हैं महाराज, ऐसा ऋषियों का मत आता है कि प्रभु ने अपनी दोनों ही आंखों को बंद कर दिया। परीक्षित पूछते हैं सुखदेव स्वामी ऐसा क्यों किया? कैसा ऋषियों का मत आता है कि प्रभु की एक आंख में सूर्या और एक आंख में चंद्रमा है। प्रभु ने ऐसा माना कि 24 अवतारों में 2 ही अवतार मेरे प्रमुख हुए, राम अवतार और कृष्ण अवतार। दोनों ही अवतारों में मुझे पहले सर्वप्रथम राक्षसी का ही वध करना पड़ा। राम अवतार में प्रभु ने ताड़का का वध किया था और इधर जो है पूतना आई है और प्रभु मन में विचार करते हैं कि 2 ही श्रेष्ठ अवतार हुए, दोनों में ही सर्वप्रथम राक्षसी को ही मानना था, राक्षस को ही मानना था। कई अपने हिसाब से कई ऋषि मत लगाते हैं कि प्रभु ने सोचा होगा कि इसको किस प्रकार की मुक्ति देनी चाहिए, क्योंकि पूतना काम क्या करने आई है, जो काम एक माता करती है अपने शिशु को अपना स्तनपान करवाती है, वही काम करने के लिए पूतना भी आई, उसे कौन सी गति देनी चाहिए, प्रभु ये विचार करते हैं। और कुछ लोग जो ऋषि मत लगाते हैं कि वो पूतना कौन है, वो पूतना राजा जो बलि है उनकी पत्नी थी। ऐसा कई ऋषियों का मत है कि जब वामन रूप में भगवान जी गए थे राजा बलि के यहाँ, बड़े सुंदर मुखारबिंद से जब बलि की पत्नी ने देखा तो पत्नी ने मन में विचार किया कि काश मेरा भी ऐसा सौभाग्य होता कि ऐसा सुंदर पुत्र मेरा भी होता। बोलिए आनंद भगवान की। ऐसा सुंदर प्रिय पुत्र मेरा भी होता, ऐसा विचार किया। लेकिन फिर क्या हुआ, जब पूरी त्रिलोकी को ही वामन भगवान जी ने हर लिया, उसके बाद ऐसा दूसरा विचार कर दिया कि अगर ऐसा मेरा पुत्र भी होता तो इसे मार देती। दोनों ही विचार पूरे कर दिए भगवान जी ने यहाँ पर। पुत्र का विचार भी कर दिया कि जो काम माता करती वो काम भी पूतना ने किया, और जो दुश्मन काम करता है किसी को मारने का वो काम भी, दोनों ही वचन जो सोचे थे उस समय आज प्रभु ने पूरे कर दिए। उनका पुत्र भी बन जाते हैं और उन्हें मार भी देते, दोनों ही विचारों को पूरा कर देते हैं। और जैसे ही पूतना ने उठाया और अपना स्तनपान प्रभु को करवाने लगे, पूतना ने मन में विचार किया होगा कि गुट पिएगा और मर जाएगा, छोड़ के चले जाऊंगी, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। प्रभु जैसे स्तनपान करने लगे तो क्या है, दुग्ध पान करते करते पूतना के प्राणों का भी संचार करने लगे। जैसे पूतना देखा कि तो दूध पीने से हट नहीं रहा है बालक, अरे छोड़ छोड़ छोड़, ऐसा कहने लगे। प्रभु कहते हैं आज 8 दिन के प्रभु है, बोल लेते हैं, बोलना सीख जाते। क्या कहते हैं कि मौसी मुझको तो पकड़ना ही आयो, छोड़ना मैंने सीखा नहीं। मैं तो केवल पकड़ सकता हूँ, छोड़ना नहीं सीखा है। और उसी समय क्या है कि पूतना विकराल रूप धारण कर देती है। विकराल रूप धारण करने के बाद प्रभु ने उसके प्राणों का संचार कर दिया और पूतना जो है सुदूर भाग जाती है, आराम से नीचे गिर जाती है। बड़ी आकृति पूर्ण राक्षसी के रूप में जो है विद्यमान हो जाती है।